संतों के द्वारा ही आपको भोजन बनाया जाएगा। भोजन सबसे अच्छा संतों के हाथ का होता है। हाँ, प्रसाद तो है, काम करो सेवा करो, प्रसाद है वो भी। राजस्थान के हर एक मठ में हम लोग सेवा देते हैं, हर जगह जाके अपनी तरफ से सेवा देते हैं। जहाँ जैसी सेवा मिलती है हम वहाँ वैसी सेवा करते हैं। ये भी सौभाग्य हमारा भी है जो हम जो है ये सेवा करने का मौका मिला। आप सबके दर्शन किए और कबीर साहब के इस दिवस पर आए हम। पाखंड को दूर भगाने के विषय में हम सब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी बलरामपुर वाले जो सेवादार यहाँ हैं, बलरामपुर के 34 वर्षों से हम हरियाणा वालों के साथ मिल कर के एक कार्यक्रम करते हैं और मिलजुल करके बहुत अच्छा है। मैं साहिब से विनती करता हूँ कि इनकी फूले फले बच्चे और अच्छे सुंदरता रहे। और आज इस मगर के अंदर हिंदू तुर्क दोनों से नारा कर्म भरम की नासी, हिंदू का सतगुरु स्वामी और मुसलमान का पीर, आज मोहि दर्शन दियो जी साहेब कबीर। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संतों का सत्संग करिए, संतों की सेवा करिए, उन्हीं के द्वारा आपको ज्ञान की प्रकृति होगी। जिसको उद्धार करना है, जिसको पार होना है, उसके लिए वो लाइन बना देते हैं कि इसी रास्ते से चले आओ, चुंबक तरह खींच लेते उस आत्मा को। सास कुंवारी बहु लड़कोरी ननद दरेरा खाए, और देखनहार के लड़का हो गया बाँस पियावत जाए। सास माने आशा, सास माने आशा, आशा किसी की पूरा नहीं होती है, वो निराशा चला जाता है। जो चले गए वो भी, जो जाने वाले वो भी, जो गठरी बांध के तैयार है वो भी, जो जाएंगे वो भी, किसी का आशा पूरी नहीं होती है। लोग कहा करते हैं रास्ता चलन तो हम लोग चलते रहते तो लोग कहते हैं कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। हम कहा तो ठीक है हम लोग ना। तो भैया इसी प्रकार से संसार में सब अनेकों प्रकार के विचारधारी लोग हैं जो एक दूसरे को देख कर जलन करते हैं। तब उनको ज्ञान नहीं रहता, जब साधु देख लेते तब वो दोहा साखी बोलते हैं, पर उसका ज्ञान नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहिए। ये इनका शब्द है कि हमारा है। संप्रदाय चली है, हरिओम, निरंकार, आसाराम बापू ना, सतपाल जी महाराज, परमहंस बाबा, ये क्या ये संप्रदाय चला रहे हैं। और क्या धर्म है इसमें धर्म नहीं है, सब मनमती, सब ये जीवों को गुमराह करके फंसा करके और 84 लाख योनि की तरफ उसका मार्ग रास्ता पकड़ा दे। ऐसे बलात्कारी बाबाओं के पीछे तभी भी तो लाखों लोग राम रहीम के पीछे हैं, आसाराम बापू के पीछे हैं, वही वाले हैं भैया। लाखों लोग, मतलब लिपस्टिक लगा लगा कर बाबा लोग खूब भजन करते हैं, नचाते हैं, झुमाते हैं, यही महिलाओं को भी अच्छा लगता है। तो वही तो तभी न जाएंगे 84 लाख योनि का कर्जे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं मगहर में, और जैसा कि आप जानते हैं कि मगहर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की समाधि स्थल, और यहीं पर कबीर साहब ने अपनी शरीर छोड़ी थी। आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर हम जो रुके हुए हैं और रहने की व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, और तमाम जो संत जन हैं संतों की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस भूमि पर आए हैं जहाँ पर संतों का दर्शन होता है। तमाम यहाँ पर संत जो हैं सेवा में लगे हुए हैं, और ये कितने भाग्यशाली हम हैं कि संतों द्वारा जो सेवा यहाँ पर किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाकर कि किस प्रकार से संत जो हैं सेवा करते हैं, और तमाम संत देश विदेश से लोग यहाँ पर जो कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, जो कबीर साहब की विचारधारा पर चलते हैं, वो तमाम संत इस समय पधारे हैं, और सभी संतों का हम दर्शन कराएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए जीवन अनमोल है, ये मनुष्य जीवन अनमोल है, और ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो जब हम मनुष्य का जीवन पाए हैं तो सत्संग, खास तौर से संतों का दर्शन, संतों की वाणियों को आत्मसात करने की ज़रूरत है। और कबीर साहब, तथागत बुद्ध, सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास, तमाम ऐसे संत हैं जिनके विचारधारा की आज ज़रूरत है। और आज तमाम युवाओं को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग वास्तव में उन तमाम महान संतों का दर्शन करिए, उनके विचारों पर चलिए।
सबसे पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा अंदर का जो कैसा अद्भुत नज़ारा है और किस प्रकार से संत जो हैं सेवा कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए दिखाने का मैं प्रयास करता हूं। ये हॉल है, इस हॉल में तमाम संत जो हैं रुके हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हॉल है और इसी हॉल के अंदर तमाम संत जो हैं पधारे हैं और देख सकते हैं विश्राम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ये संतों के लिए जो है यहाँ पर स्थान है और रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। ये संत महात्मा लोग आए हैं। सत साहेब कहाँ से आए हैं महात्मा जी? प्रतापगढ़ से जी। और कब के आए हैं? अभी सुबह 5 बजे। अच्छा, सुबह 5 बजे। कब जाना है? परसों जाना है। 2 दिन का मतलब है और मेला का और संतों का दर्शन करना है। सत साहेब साहेबंदगी कहाँ से आप हैं? प्रतापगढ़। अभी प्रतापगढ़ से ही हैं। तो देख सकते हैं ये 2 संत जो है प्रतापगढ़ से आए हैं। आप 8 संत जो है प्रतापगढ़ से ही आए हैं। कितना सौभाग्य होता है, सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य में आप लोग आए हैं और हमें भी सौभाग्य होता है संतों का दर्शन। यहाँ पर देख सकते हैं भजन हो रहा है, सत्संग कर रहे हैं। जन भेट सिरजनहारा धीरज धुनि ध्यान धरे आसन सतहर श्रृंगार युक्ति कमंडल कर गहलीना प्रेम पाओ आवड़ी मूर्छित चीना शैली शैल विवेक की माला दया की टोपी तन धर्मशाला हर मतंगा मत बैसाखी मृगशाला मन ही को राख नीचे धोती पवन जने अजपा जप सुजान भेव राय निरंतर सतगुरु दया साधु संगत सब कुछ पा लौकी लगती हृदय जोरी क्षमा कड़ाऊँ पैर मुक्ति में कला सुरस सुमिरणी प्रेम पियाला पीवे मऊ दासी को बड़ी कला निवारे ममता कुतिया को ललका युक्त जंजीर बांध जबलीना यगम यगोचर खिड़की वैराग त्याग विज्ञान निधाना तत्व तिलक दीनो निर्वाण गुरुगम चकमक मनसा तोला ब्रह्म यज्ञ पर गट कर्मु संशय शोक सकल भ्रम जारा 5-25 पर गट मार दिल का दर्पण दुविधा कोई सो बैरागी पक्का हो सोन महल माँ फेरी देई अमृत रस का दीक्षा ले दुख सुख में लाजक का भाव तेरे बेड़ी के घाट न तन मन सोधि भयो जब ज्ञान तब लग पासा पद निर्वाण अष्ट कमल दल चक्कर सूझय जोगी आप में बूझ इंगला पिंगला के घर जाए सुख मन सुरत रहे लौलाय ओ अंग सोहंग तत्व विचारा बंक नाल में कियो सम मन को मार गगन चढ़ जावे मान सरोवर बैठ नहावे अनाद नाद नाम की पूजा ब्रह्म बैराग देव नय दू छुट गए कर्मठ कर्मठ लेखाय नैनन साहब को दे अहंकार अभिमान बिडारा घटका चौका किया मुझिया चित कर चंदन तुलसी फूला हित कर संपुट कर लोमु श्रद्धा चमर प्रीति का धूपा नौतम नाम साहेब का रूप कुदरी पहने या पहले खा जिन या प्रगट चलायो बेग साहेब कबीर बख्श जब दीना सुर नर सब गुदड़ी ली ज्ञान गोदड़ी पढ़े प्रभाता जन्म जन्म को पातक जात ज्ञान गोदड़ी पढ़ मध्याना सो लग पासा पद निर्वाण संजा सुमिरण जो नर करहीं जरा मरण भव सागर तर कहीं कबीर सुनो धमदासा ज्ञान गोदड़ी करो प्रकाश माला टोपी सुमिरणी सदगुरु दिया बख्शी पल पल गुरु को बंदगी गुरु चरण नमाऊं भवन जन दुख परिहरण अमर करण शरीर
आदि जुगादि आप हो गुरु चारो जुग कभी। बंदी छोड़ कहा यहाँ बलक शहर मंझार, टूटे बंधन भेष का धन धन कहे संसार। मुक्ता मरियायो संसारा, बिछड़े हंसा लियो उबारा। कर जोड़े विनती करूं भव सागर के तीर, अब की पार उतारियो गुरु सोहंग सात कवि। साहेब बंदगी साहेब बंदगी सत साहेब। साहब संतन चरण कमल की बंदगी साहेब, सत साहेब छोड़ कवि साहब। धन्य हो गए आप लोगों का दर्शन पाकर। सबसे पहले आप सभी संतों का सम्मान पूर्वक सत साहेब। आप भी प्रतापगढ़ से ही आए हैं महात्मा जी? हाँ जी, हाँ जी, प्रतापगढ़ से आए हुए। मानव जीवन काफ़ी दुर्लभ है और संतों का दर्शन और दुर्लभ है, और ये यहाँ पर संतों का ही समागम है और तमाम संतों का जो दर्शन सौभाग्य से, ये तो सौभाग्य है। शब्द में कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध द्वारा और लक्ष्मी पापियों के घर हों। ये तो संसार में सबके पास है, पर ये दो चीज़ दुर्लभ हो जाती है, संत समागम और हरि की कथा, ये दुर्लभ हो जाता है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने लिखाया है कि भैया ये दो चीज़ को ना छोड़ो, अगर छोड़ दोगे तो 84 लाख का तुम मंजिल तय करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जो है, जिस देश से आए हो देश को आपका मार्ग खुला है, आप अपने मार्ग को चले जाओगे। आसान नहीं होता है साहब कि लोग मोह माया से छूट जाएं। बहुत कठिन तपस्या है कि लोग मोह माया को त्याग दें। आसक्ति छोड़कर निरासक्त में जाओगे तब आप, कमल कीचड़ में खिलता है पर उसके पत्ते में पानी नहीं देता, रहता पानी में। उसी प्रकार से संसार में रहना सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा लिखाया है। मतलब यह है कि संसार को छोड़ना भी नहीं है, माया को आप पकड़े रहिए, लेकिन फिर भी कीचड़ में जिस तरह से कमल खिलता है और कीचड़ से छूता नहीं है, वैसे ही होना चाहिए कि मतलब माया में रहिए लेकिन है, जड़ उसकी कीचड़ में है पर वो खिलता है जल के ऊपर, और उसके पाद में पानी नहीं रहता पानी में ना। तो इसीलिए लिखाया है साहब ने कि माया छोड़ दोगे, धन छोड़ दोगे, कुटुंब परिवार छोड़ दोगे तो इसकी भी ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है और रोटी की भी ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान तीन वस्तु कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसी में रह करके उसी में रहो और उससे अलग रहो। न्यारा जब हो गया तो सदगुरु की कृपा होगी तभी न्यारा हो पाओगे। जब लगन लगेगी, लौ लगेगी तब। लौ नहीं है, लगन नहीं है तो फिर जहाँ के तहाँ फिर मंजिल नहीं पाना है, संतों का दर्शन नहीं मिलना है। और मन बहुत चंचल है और मन के वेग को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। आज तमाम लोग मन के बस में हैं और वजह यही है कि लोग संतों से काफ़ी दूर हैं। उन लोग साधन है। मानसरोवर बैठना हुए अनाथ नाथ नाम की पूजा, ब्रह्म रख देव नहीं दूजा। छूट गए करमल कलमस लेखा या नैनन साहेब को देखा। तो भैया उस नयन से जब दूसरे दृष्टि से देखने पड़ेंगे, अंदर की दृष्टि से, तब साहेब को देख पाएंगे। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा आम लोगों के लिए बताइए। जो संतों के द्वारा प्रकट होगा और दूसरों के द्वारा नहीं मिल पाएगा। संत के संग साधु की सेवा गृही भक्त मुक्त कर देवा। संतों का सत्संग करिए, संतों की सेवा करिए, उन्हीं के द्वारा आपको ज्ञान की प्रकृति होगी। जब जब जिसको जिसको ज्ञान हुआ है संतों के द्वारा हुआ, संतों की सेवा से, संतों के दर्शन से ही। कौवा से कोयल हुआ, कोयल से बकुला, बकुला से हंस हो जाता है। संतों के सत्संग से और संतों के दर्शन से। ऐसा महापुरुष संत गुरु ने लिखाया भैया। तो संतों का यही कहना है, साधु गुरु का यही कहना है कि भैया संतों की सेवा मूल चीज़ है।
सेवा के बस भय दीन दयाला, गुण है गुण न माने कृपाला। सेवा से ही हम मुक्त हो सकते हैं। सेवा साधन मन कर्म वचनते तथा भक्ति उद्धार, ये बीजक का शब्द है। बीजक में लिखा है साहब ने, सेवा साधन मन कर्म वचनते तथा भक्ति उद्धार। अपने जीवन को उद्धार करना है तो सेवा से, सेवा मूल लिखाई है साहब ने। परोपकार पुरुषार्थ परमार्थ, इसी को लिखा है कि इसी के द्वारा ही आप जो है मार्ग को अपने पा सकते हो और अपने लोग को जा सकते हो, और कोई साधन नहीं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा जो न पाए परलोक सुख। मानव तन पा करके और वो संतों का दर्शन नहीं पाया, संत गुरु की सत्संग में नहीं गया, ज्ञान को नहीं लिया और उनके विचारों को नहीं समझा, वो यहीं का यहीं रह गया। फिर वो जाने का नाम, जाने के लिए केवल एक मार्ग, भक्ति, गुरु की लगन, गुरु के शब्द की लगन लव से ही हम भैया भवसागर पार हो सकते हैं, और कोई साधन नहीं है। सेवा की बात किए, और सेवा ही एकमात्र साधन है जो सद्गुरु को हम पा सकते हैं। तो ये सेवा भाव तो आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग अभिमान में चूर हैं, तो अभिमानी व्यक्ति तो सेवा कर नहीं सकता। ना ना, वो तो धन के मद में है ना, वो तो मद है। पर जब वो है अभिमान को, जब ही संतों के चरणों में अपना शीश अर्पण करेगा, अर्पण करेगा तभी तन मन। सच्चे संत भी तो कहाँ मिलते हैं साहब? मिलते हैं, जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे पैठ। भैया मिलते हैं, पर ढूंढेंगे तब। सौभाग्यशाली जीव होते हैं, उनको भी तो सच्चे संत मिलते हैं। वैसे तो बाबाओं का कमी अंत नहीं है, बहुत सारे ऐसे बाबा लोग बनकर बैठे हुए हैं। भाई इसी में सब कुछ है। चोर न होते मोर कहाँ छिपते, जंगल न होता मोर कहाँ छिपते, और संत न होते तो चोर कहाँ छिपते ना। अब देखे बड़े बड़े रत्नाकर डाकू, कितने कितने पापी सब जो है सदगुरु की कृपा से सब आज उनका नाम विदित है, संसार में गुण गाया जा रहा है संतों की कृपा से। हाँ, साधु जिसको उद्धार करना है, जिसको पार होना है, उसके लिए वो लाइन बना देते हैं कि इसी रास्ते से चले आओ, चुंबक तरह खींच लेते उस आत्मा को, ऐसा लिखाया। कहाँ से? आप भी इस प्रतापगढ़ से ही हैं? हम भी प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। पूरी मंडली संतों की सब सन ये भाग्यशाली वो प्रतापगढ़ की धरती, जहाँ से इतने अनेक संत पधारे हैं। ये यहीं से आए। अच्छा, हर साल आते रहते हैं आप लोग? हाँ, पर साल भी आ रहे हैं हम लोग। हाँ, गैर साल में आ रहे हैं। क्या आप लोगों का आश्रम है? आश्रम, हाँ आश्रम, आपके नाम से आश्रम है? कबीर आश्रम, नेवादा आश्रम, किसावर, गौरा डांड मेरा आश्रम है। हर साल आषाढ़ के पूर्णिमा को भंडारा भी रहता है। साहब की हर जगह है। आने की कृपा करना भाई, हाथ जोड़ करके विनम्र है। कब भंडारा है? आषाढ़ के पूर्णवासी को। हाँ, 2 रोज का रहता है, गुरु पूर्णिमा और पूर्णिमा। हाँ। आप कब से साहिब को मानने लगे? ये तो आज हमारा गुरुद्वारा 70 साल से चल रहा है, 70 साल से। आप कब से संत समाज से जुड़े? संत समाज से जुड़े हम सब 10-12 साल के थे तभी से। वैसे तो पढ़ाया गया बचपने में है ही हम लोग को, किताब में, स्कूल में पढ़ाया गया है, सांझ बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। तो हम लोग, हमारा ध्याय तभी से है इसी पर। हाँ, केवल साहिब के दोहे पर ही था, और लास्ट में वो मिल भी गए, दर्शन पा भी गए, यहाँ तक पहुँच गए। साहिब की कृपा है, धन्य हो सदगुरु की, जिन्होंने उस आत्मा को उबार लिया। ये उन्हीं की कृपा है जो आप लोग पूरा जीवन सदगुरु के प्रति समर्पित कर दिए। तो आत्मा परमात्मा, उस परमात्मा की वो आत्मा जिज्ञासु जीव जो है, जाके तो चुंबक से खुद ही खींच लेते हैं कि उधर ना जाओ इधर आओ, ऐसा।
लाइन में हम लोग विराजमान हैं। सेवा संत को सबको सेवा सती सब कर्म धर्म है, अपने अपने कर्म की कमाई होती है। पीछे कमाया था आज उदय हो गई, अब कमाएंगे तो फिर मिलेगा। आज के दौर में जो लोग ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुख शांति नहीं है, सुख शांति के पीछे लोग घूम रहे हैं, लेकिन सुख शांति नसीब नहीं हो पा रही है। हाँ, शांति कहने से सुख शांति कैसे मिलेगी? आदमी अपने से दुखी नहीं है, एक दूसरे के दुख देख कर दुखी है। ये कैसे खा रहा है, कैसे पहन रहा है। साधु से लेकर के गृहस्थ तक में साधु भी ऐसे कितने हैं कि वो कहते हैं बताओ हम अटक के मरे जा रहे हैं, आश्रम में परेशान हैं, और इनको बताओ बढ़िया मेंटेन भोजन कपड़ा लत्ता सब मिल रहा है। क्या ही मिल रहा है? सदगुरु की कृपा है, कृपा द्वारा मिल रहा है। और तुम तो एक दूसरे के चल रहे हो तो तुम अपने स्वार्थ में लोग नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, नौकरी दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन फिर भी सुख नसीब नहीं होता है। आखिर क्या कारण होते हैं? कारण है कि लालसा बस उनकी कामना है, निष्कामना होना चाहिए। निष्कामना हो, जब निष्कामना होगे तभी वो आपको सुख मिलेगा। यहाँ कामना की, हमें पुत्र नहीं है, हमें धन नहीं है, हमारे परिवार नहीं ना, इसी ढेर से लोग दर्शन करते हैं, गुरु बनाते हैं। इसी द्वारा गुरु भी बनाते हैं कि गुरु महाराज को गुरु बना लेंगे तो गुरु महाराज की कृपा होगी तो हमें संतान मिलेगी, हमें धन मिलेगा, हमें परिवार मिलेगा। तो लोग एक आशा लगा कर, जबकि ये कटु सत्य है कि ये शरीर भी नश्वर है। खुद की जो शरीर हमारी है ये भी हमारा साथ नहीं देगी, इसको भी हमको छोड़कर चले जाना है। तो हम दूसरे की शरीर पर इतना हम क्यों अपने जीवन को कुर्बानी कर देते हैं? जब हम खुद यहाँ पर अमर नहीं है तो दूसरों का क्या भरोसा। लेकिन फिर भी ये जो माया है जिस तरह से जकड़ कर रखी है, सब कुछ जानने के बावजूद इच्छाओं का अंत नहीं होता। आशा बस सास कुंवारी बहुल और कोरी ननद दरेरा खाए, सास कुंवारी बहुल और कोरी ननद दरेरा खाए, और देखनहार के लड़का हो गया बाँच पियावत जाए। सास माने आशा, सास माने आशा। आशा किसी की पूरा नहीं होती है, वो निराशा चला जाता है। जो चले गए वो भी, जो जाने वाले वो भी, जो गठरी बांध के तैयार है वो भी, जो जाएंगे वो भी, किसी की आशा पूरी नहीं होती है। आशा कब पूरी होती है कि जब निराशा हो जाओगे तब। केवल एक पर, केवल एक पर निर्भर होगे तभी निराशा हो सकती। सास कुंवारी बहुल और कोरी, ये जीव बहुमत में लटक रहा, झूल रहा है। मगहर जाएं, लातारा जाएं, काशी जाएं, बनारस जाएं, बद्रीनारायण, केदारनाथ, ऋषिकेश जाएं, वहाँ भला होगा, वहाँ दर्शन मिलेगा, वहाँ दर्शन मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। कहीं नहीं मिलती, आशा सब टूट जाती है। सास कुंवारी बहुल और कोरी ननद दरे रखा है। ननद माने लगन, लगन लगा के जाता है, पैसा खर्च करता है, धक्के खाता है, फिर भी उसकी आशा पूरी नहीं होती, लास्ट में निराशा ही चला जाता है। सास कुंवारी बहुल और कोरी ननद दरेरा खाए, देखनहार के लड़का हो गया बाँच पिया। देखने वाले चतुर सयान संत जन देख रहे हैं, बताओ ये धक्के खा रहा, विवेक रूपी इसके विवेक नहीं है इसके। इस आत्मा, इस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, भटक रहा तीर्थों में नाना प्रकार के, और जिसके लिए भटक रहा वो तो उसके घट में विराजमान है, वो कहाँ ढूंढ रहा है, जा रहा है दर्शन के लिए। इसलिए साहब ने कहा कि सास कुंवारी बहुल और कोरी ननद दरेरा खाए, देखनहार के लड़का हो गया बाँच पिया। विवेक रूपी लड़का जब जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन सब छीन हो जाएगा। साहब की उल्टी बाड़ी है और सबके समझ से परे है। अब ऐसे लोग सास कुंवारी तरह तरह की जो बातें करने लगेंगे, लेकिन साहब की वाणी सत्य है। साहब की मतलब बीमारियों का व्याख्या संत ही करते हैं। साहब और दूसरा नहीं कोई कर सकता है। ऐसा लिखाया है ना। अरे भाई साहब ने शब्द में कहा है ना, लोग कहा करते हैं रास्ता चला तो हम लोग चलते रहते तो लोग कहते हैं
कभी दाज की उल्टी पानी बरसे कंबल भीगे पानी, हम कहा कहा तो ठीक है मतलब ना। तो भैया इसी प्रकार से संसार में सब अनेक प्रकार के विचारधारी लोग हैं जो एक दूसरे को देख कर जलन करते हैं। तब उनको ज्ञान नहीं रहता, जब साधु देख लेते तब वो दोहा साखी बोलते हैं, पर उसका ज्ञान नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहिए। ये इनका शब्द है कि हमारा है। इसी प्रकार से संसार में साहब ने विचार करके सबकी सुनी है, सबको चेताया है। उसी प्रकार से संत गुरु को रखा है कि भैया इसी प्रकार से विचार कर चेताओ, अनचीना बन के। चीना नहीं कोई चीने, चाहे ना चीने, वो तो चीन रहा है तुम्हें। ऐसा लगा है साहब। मनुष्य का जो धर्म क्या होना चाहिए? मनुष्य अनेक धर्मों में भी विभाजित है, लेकिन फिर भी जो उसके सही कर्म होने चाहिए, जो वास्तव में धर्म होने चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए साहब? धर्म दया। जिस व्यक्ति के पास दया है वो धर्म, जाति, नाना प्रकार के मतपंथों में उसका विचार, उसकी सूरत, उसका मन नहीं जाता है। जो कि दयावान होता है, जिसके अंदर दया होती है, उसी के अंदर धर्म होता है। और धर्म जो है हमारा कर्म, हम अपने कर्म पर आधारित रहेंगे तो वही हमारा धर्म है। और अकर्म कर रहे हैं वो हम धर्मी कहला रहे हैं। लोग कहते बड़ा धर्मी है और कर रहे हैं अकर्म, तो कैसे धर्म निभाए? यह संसार में तो हम किसी का भी आँख पे पर्दा डाल करके अपना काम कर लेंगे, पर उससे पर्दा कौन डाल के उसके आगे, वो तो देख रहा है, तो उसकी सज़ा वो देते हैं कि कर कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, और कह के क्या आए हो। वहाँ से कॉल करार क्या किया, यहाँ क्या कह रहे हो या क्या कर रहे हो। यहाँ तो जैसे नाम बदला जाता है वैसे धर्म लोग बदल देते हैं, लेकिन धर्म क्या है वास्तव में समझ में नहीं आता है। लोग कहेंगे कि नहीं अब हम हिंदू भाई ईसाई हो गए, ईसाई से हिंदू हो गए। ये क्या मतलब धर्म नाम बदलने से धर्म परिवर्तन करने से हो जाएगा? नहीं होगा, कब ना हुआ न होगा, न होगा। ये तो केवल हम अपना जैसे संप्रदाय चला रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी है। संप्रदाय चला रहे हैं नाम से, संप्रदाय चली है हरिओम, निरंकार, आसाराम बापू ना, सतपाल जी महाराज, परमहंस बाबा, ये क्या ये संप्रदाय चला रहे हैं। और क्या है धर्म है इसमें? इसमें धर्म नहीं है, सब मनमती, सब ये जीवों को गुमराह करके फंसा करके और उसमें 84 लाख योनि की तरफ उसका मार्ग रास्ता पकड़ा दे। ऐसे बलात्कारी बाबाओं के पीछे तभी भी तो लाखों लोग राम रहीम के पीछे हैं, आसाराम बापू के पीछे हैं, वही वाले हैं भैया। लाखों लोग, मतलब लिपस्टिक लगा लगा कर बाबा लोग खूब भजन करते हैं, नचाते हैं, झुमाते हैं, यही महिलाओं को भी अच्छा लगता है। तो वही तो तभी न जाएंगे। 84 लाख योनि का कैसे कीड़ा बने? ऐसे बाबाओं के चरण छूने से लोग कैसे, जो खुद के मन में उसके पाप भरे हुए हैं, जो खुद अभी ये समझ नहीं पा रहा है कि हम किस स्थान पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, उसका ज्ञान नहीं। केवल बस वही है कि एक सफाई का ज्ञान है ना, सफाई का ज्ञान है। लोग देखें, हमें अच्छा कहें, बस इतना है। बाहर से साफ है, अंदर खोखड़ा है, अंदर में कुछ नहीं। बड़े बड़े संप्रदाय जो चलाए हैं लोग, सब धन के लिए, जीवों को गुमराह करने के लिए, अपनी मान बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। अभी एक राम रहीम है जो बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं और पैरोल पर निकल जाते हैं, 40 दिन के लिए छूट जाता है, ऑनलाइन सत्संग करते हैं। मतलब ये देखिए कि ऐसे बाबाओं के लिए जो अपराधी होते हुए भी अभी भी उन लोगों के शिष्य, मतलब एक बार झटका लगाए फिर भी लोग समझते नहीं हैं। रामपाल महाराज के कितने लोग सिर टहलते हैं, हम लोग मिलते हैं, साथ सुनो। अभी तो कबीर साहब को ही मानने वाले हैं रामपाल जी, लेकिन सुनने में आ रहा था कि वो लिफ्ट से आते थे और कहते थे कि प्रकट हो रहे हैं। वो केवल दिखावा था, केवल दिखावा था।
क्या समझे? संतों ने भी कुछ अंधविश्वास पाखंड आडंबर चालू कर दिए हैं। अब ऐसे में साधक लोगों के लिए भ्रम की बात हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सच्चे संतों का दर्शन कहाँ हो पा रहा है? जहाँ भीड़ है वहीं पर लोग जुट रहे हैं। हाँ, तो सच्चे संतों का दर्शन जहाँ साहब का जो है समागम है, जैसे मगहर, लातारा, छत्तीसगढ़, धनौती, दरभंगा, मतलब जहाँ जामनगर, गुजरात, यहाँ पर ही संतों का है। और इसके अलावा जितना है वो सब आपको असंतय मिलेंगे, जितने मिलेंगे सब भ्रमित करने वाले, खाली सब पैसा गरीब से ऐंठ रहे हैं। उनको प्रलोभन दे करके तुम्हें संतान मिलेगी, तुम्हें भूत प्रेत नहीं रहेगा और तुम्हारे घर मकान कुटुंब परिवार सब अच्छे रहेंगे, बस इसी में साहेब बंदगी मत चलाया है। एक तो साहेब बंदगी मत में यही दिया है, वो कहते हैं जो हमारे पास आ जाओ हम तुमको पहुंचा देंगे। निरंकारी कहते हो, कहते हम तुमको परमात्मा के दर्शन करा देंगे। इसी प्रकार से सब जो है जीवों को प्रलोभन दे करके वो गुमराह करके फंसा करके वो 84 लाख कीड़ा बना देंगे। सच्चे सदगुरु केवल कबीर, सब जान रहे हैं कि कबीर साहब लातारा में प्रकट हुए, मगहर में शरीर छोड़े, सबको ज्ञान है, बच्चा से बूढ़ा हो गए, मुला सब अपनी अपनी दुकान लगाकर अपनी अपनी दुकान खोल कर वो तो सदगुरु बनने लगे हैं। अपने नाम के आगे जीते ही सदगुरु लगाने लगे हैं। अब तो सदगुरु की भी पहचान करना मुश्किल हो गया है। हाँ, जो अपने आप को सदगुरु लगा रहे हैं तो मैं और हम की विचार लेकर के वो ऐसा कर रहे हैं, जिसके अंदर हम और जो है मैं नहीं है, वही साधु है, वही सज्जन है, वो संत है। वैसे देखा जाए तो नहीं कहलाएगा। कोई भी हो, बिना सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के बिना उसका कुछ होने वाला नहीं है। समय समय पर हर एक धर्म के लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा व्यापार कर लिया है लोगों ने। सदगुरु कबीर साहब के वाणी का व्यापार करके हर संसार को, जीवों को गुमराह करके 84 लाख मंजिल में भेज दे रहे हैं। ये वाणी साहब की वाणी को जो है वो सब बाजारी सौदा बना लिए और उसी को वितरण कर रहे हैं, संसार में जीवों को गुमराह कर रहे हैं। और जो सच्चे साधु हैं और सच्चे मार्ग जहाँ है वहाँ नहीं जाते, न जाने देते हैं। साहब बंदगी वाले मत से हम से सत्संग हुआ। सत्संग में तमाम नाना प्रकार की पुस्तकें ला के रख दिए। देखो हम कहीं क्या देखें, जो पावा सत्संग प्रभाव लोक वेद ना अनुभव। जो सत्संग में मिलता है लोक वेद में, किताब में नहीं ना। ये कबाड़ा रखो, ले जाओ। अरे जब तन पे लंगोटी मार करके 10वां था, तुम 11 कहाँ बताते हो? वो 11 दरवाजा बताया, हम 10 बताया। हम कहे कि आज से आज तक 10 ही दरवाजा बताया। महापुरुष लंगोटी लगाकर धान दौलत ऐश्वर्य अपने तन को नहीं देखा और वो सब 10 तक पहुँचे। तुम 11 कहाँ से आगे चड्ढी पजामा पहरा के पैर करके तुम्हारे परमहंस बाबा क्या दिए, वहीं पर सब शांत हो गए। शांत होकर के फिर साहब बंदगी किए और सेवा किए। हम कहे ये गुण हमें तुम्हारा अच्छा है कि जो मांसाहारी हैं, शराब मदिरा नाना प्रकार कर्मकांडी हैं, उनका कर्मकांड छुड़ा करके आपने सफा करके ये साहब बंदगी के मत में ला करके आपने इनको खड़ा किया है। यही तुम्हारे अंदर गुण है, बाकी गुण नहीं है। फिर भी वो 84 मार्ग के लिए रहता उनका बना हुआ। कुछ तो ऐसे है कि मतलब खुश करने के लिए कहते हैं कि भाई चापते रहो, खाते रहो और भजन करते रहो। कैसे मुक्त हो पाएंगे वो जीव? नहीं होंगे। क्यों नहीं हो सकते? हाँ भाई, दो नहीं हो सकता ना। कहा कि महापुरुषों ने शब्द में कहा है कि हंसत ठठाब फुलाऊ गालू, दो काम न होए भुआलू। ये दो काम नहीं होगा। इधर मांसाहारी भी करो, उधर भजन भी करो, दो कैसे होगा? जिस मुख से राम राम निकल रहा, उस मुख में तो तुम कचरा भर रहे हो, नरक भर रहे हो, और उसमें से कैसे निकलेगा? अच्छा, राम का जिक्र किए। सदगुरु कबीर साहब भी कभी कभी दोहों में राम का जिक्र किए हैं।
लेकिन राम की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी ये बात रामचरितमानस में लिखा है कि एक राम वन वन में डोले, एक राम घट घट में बोले। तो कुछ लोग राम को दशरथ पुत्र को राम समझते हैं, और हमारा मानना है कि मतलब राम उनका नाम था, बस राम लक्ष्मण भरत, हाँ उनका नाम था। और सदगुरु कबीर साहब ने राम को जो लिखाया है वो घट में लिखा है, आत्मा राम। आत्मा जो है स्त्रीलिंग है, राम जो पुरुषलिंग है। आत्मा राम, आत्मा का जो राम है, राम वो पुरुष है, आत्मा स्त्रीलिंग है, राम पुरुषलिंग है। तो आत्म राम पलक में विरसे रुधि की नदी बहाई, संतों पहाड़े निपुण कसाई, ऐसा कबीर साहब ने बीचक में बाका है सब। तो राम वो अंतर घट में हमारे विराजमान हैं। उस राम को साहब ने लिखा है कि वो राम को भजने से तुम्हारा भवसागर पार होगे, ये राम भजने से भवसागर नहीं पार होगे। जब वो समुद्र में पुल बांध के पार हुए तो तुम कैसे उड़ कर जाओगे। वाह क्या बात है। बहुत बहुत जय सतगुरुदेव। सभी संतों का बहुत बहुत सादर प्रणाम वंदन। साहब ने कहा कि घट के राम को भजने से और पहचानने से, जानने से ही तुम भवसागर पार सकते हो, ना कि वो राम अयोध्या के राम जो है जो समुद्र नहीं पार कर पाए तो क्या पुल बांध करके तुम क्या कैसे पार कर सकते हो। फिर भी कुछ ऐसे भी संत हैं जो उदाहरण के तौर पर पेश करते रहते हैं, रामायण गीता महाभारत को दर्शाते रहते हैं। तो ऐसे में जो जीव है उन भ्रमों से निकलना चाहता है, फिर वो संत जो है एक उदाहरण दे देकर उसी में डाल देते हैं। तो सार शब्द जो है, मूल शब्द, वो केवल वो ग्रहण करने से हमारा, ना कि पूरा रामायण ग्रहण करने से हमारा भवसागर पार। जैसे घी जो है सार है, मट्ठा सार है, दही, इसी प्रकार से उसमें सार शब्द है। रामायण में शब्द है तुलसी वह दिन याद कर, पग ऊपर तरसीस, मृतमंडल में आके भूल गयो जगदीश। ये सार वस्तु, सार तत्व है। इसको ग्रहण करने से अच्छाई है, बाकी ग्रहण करने से अच्छाई नहीं है। तो इसी प्रकार से गुरु बिन भव नि तरह नि कोई, हर विजन शंकर, ये सब सार जो है तत्व है, सार तत्व है। इसको ग्रहण करने से, और इसी को संत गुरु प्रमाण देते हैं रामायण से, जीवों को बोधित करते हैं, संबोधित करते हैं कि भैया इसी प्रकार से ये शब्द ग्रहण करने से ही जो गुरु के शरण में जा कर के गुरु करो, और गुरु करके तुम भवसागर से पार हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि सारे, जैसे आपने कहा कि कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, दोहे हैं, उन्हीं को लेकर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जबकि बस नाम बदल दिए हैं लोग। जैसे गीता में सदगुरु की जगह पर, कबीर साहब की जगह पर कृष्ण को बता दिए, लेकिन चीज़ वही है। तो कहने का मतलब कि तोड़ मरोड़ कर लोग पेश किए हैं, और अपने अपने, जैसे अब आपने अभी बताया कि लोग व्यवसाय कर लिए हैं सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का। तो सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द है वो अकाट है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो ये सब प्रमाणित है, ये सब प्रमाणित शब्द है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वेद किताब कहो किन झूठा, झूठा जो न करे विचारा। वेद नहीं झूठा है, किताब नहीं झूठा है, झूठा जो न करे विचारा। जो इसका विचार नहीं करता उसी के लिए वो झूठा है। झूठा कैसे हो जाएगा? वही चीज़ें जब डालकर उसको बनाया गया है, नाम बदल दिए हैं, तो चीज़ें तो वही डाल रहे हैं जो साहब ने कही है, और बस नाम बदल कर मतलब अब खुद का एक अपना स्थापित कर दे रहे हैं। जैसे आजकल के लोग बाबा लोग बनकर बैठे हैं, तो बात तो करते हैं कबीर साहब के दोहों का, लेकिन उसी में जैसे आप बता रहे हैं कि उनके नाम का जो धंधा इन लोगों ने बनाया रखा। तो रामायण का साहब ने, कबीर साहब ने रामायण को खंडन नहीं किया, वेद को खंडन नहीं किया, सब को सामान्य रखा, किसी धर्म का अपमान नहीं किए किसी भी। हाँ,
धर्म का अपमान नहीं किया, उन्होंने अपनी वाणी से, शब्द से लोगों को चिताया। और आज के जो ब्राह्मणवाद पर भी तो उन्होंने वार किया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ, तो साहब ने सत्य ही कहा, और सत्य है कि 2.5 अक्षर सत्य है। सत्य शब्द, सत्य नाम, ये 2.5 अक्षर का है। अब पोथी पढ़ने से थोड़ी पार होगा, वो सत्य ग्रहण करने से होगा। उसको हम अपने हृदय में धारण करेंगे, सत्य वस्तु को अपनाएंगे, तभी हम भवसागर से पार होंगे। ये लोग से हम छूट पाएंगे नहीं। जीवात्मा इसी में आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहा है। कब भोगते रहेंगे, करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। साहम का शब्द है मुक्त होने का। जहाँ तक कर सको उतना कर लो, ताकि आते जाते जन्मों जन्मांतर जो है किसी भी जन्म में तुम भवसागर पार होगे। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने धमदास को, नीरू नीमा को और महापुरुषों को, संतों के जो तारण किया साहब ने, उसी प्रकार से कई जन्मों से आत्मे आते जाते समय आ गई। तारण के भक्ति का जो भाव था, भक्ति का जो ध्येय था, वो करते चले आए। आज भवसागर से साहब ने आकर के हर संसार में पार किया। उसी प्रकार से हम आप भी करेंगे तो हम भी, आप भी ये लोक से परलोक अपने चले जाएंगे। यहाँ लोक हमारा नहीं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। तमाम संतों का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर संतों का समागम, और देख सकते हैं कि यहाँ पर कबीर साहब का ये बहुत बड़ा फोटो भी है। और यहाँ पर बैठकर संत जन सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। और इतना बड़ा हाल है, आप देख सकते हैं। और सभी संतों का यहाँ पर विश्राम देखने में आप समझ सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि संतों की सेवा में संत समाज के लोग किस तरह से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर खाने की व्यवस्था है संतों के लिए। और देख सकते हैं इधर खाना बन रहा है। आप इधर देखें, यहाँ पर भी सदगुरु कबीर साहब का फोटो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं खाना बना रही हैं संतों के लिए। और इधर देख सकते हैं रोटियां बन रही है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर संत ही सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, संत अपने हाथों से रोटियां सेक रहे हैं संतों को खिलाने के लिए, और संत जो है खाना भी बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि संत ही सेवा कर रहे हैं। सत साहेब, बंदगी। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि संतों द्वारा बनाई गई रोटियां हमें खाने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं, संतों के द्वारा ही आपको भोजन बनाया जाएगा। भोजन सबसे अच्छा संतों के हाथ का होता है। संत अपने हाथ से जो भी खिलाते हैं, प्रेम भाव से खिलाते हैं। सत साहेब जी, सच्चा है। देखिए, महान संतों का ये दर्शन, और हाथ में चाकू लिए, देखिए ये भी परेशान है संतों को खिलाने के लिए, ये भी परेशान है, देख सकते हैं। बिल्कुल है। हाँ, प्रसाद तो है, काम करो, सेवा करो, प्रसाद है वो भी। हाँ, मतलब संतों का सेवा करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आज संत परेशान है सेवा करने के लिए। कितना सौभाग्य है ये मगहर की धरती पर कबीर साहब के इस समाधि स्थल पर आकर हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर देखिए क्या बना है, दाल बना है। हाँ जी, सत साहब जी, सत साहब जी, हम लोग यहाँ शुरू से ही सेवा करते हैं। हर वर्ष भंडारे में भव भंडारा होता है। हम हैं, मेरी दीदी हैं जो सब्जी बना रही हैं। हम लोग बहुत दिन साहब बन गई। हर साल मतलब आप सेवा में लगे रहते हैं? कितने साल से सेवा में लगे हैं? हमें भी यहाँ 1 साल हुआ। हम लोग राजस्थान के हर एक मठ में हम लोग सेवा देते हैं। हर जगह जाके अपनी तरफ से सेवा देते हैं।
जहाँ जैसी सेवा मिलती है हम वहाँ वैसी सेवा करते हैं। राजस्थान से हैं और ये महाराज जी कहाँ से हैं? समस्तीपुर से है। यहाँ से हैं? अच्छा, बस्ती से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। जय सतगुरुदेव, सत साहेब। कहाँ से आप लोग? बहादुर हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। आप भी हरियाणा से रोहतक। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे देश भर के संत यहाँ पर पधारेंगे और देख सकते हैं कि हरियाणा से बहादुरगढ़ में हम रहे भी हैं। अच्छा जी, कहाँ, कौन सी जगह? बहादुरगढ़ में जैसे मतलब रूम था और एक स्वास्तिक कंपनी है, स्वास्तिक सुने होंगे उसी। हाँ, मतलब पहली बार आए हैं कि हमेशा आते रहते? कई दफ़ा आई, बहुत दफ़ा आई मैं। अच्छा लगता है यहाँ आने में। हाँ जी, बच्चे भी आते थे मेरे। अब अभी बच्चे फिर अगली बार आएंगे। फिर कब के आए हैं आप? हम परसों आए हैं। हाँ, परसों उतरे थे। हरियाणा में हिसार में भी तो सत्संग होता है। मान सिंह का कबीरपंथी सब जगह हुए हैं, सब जगह जहाँ हम। और हर साल आते हैं आप लोग? नहीं, हम पहली बार आए हैं। हम तो डेली, हम जनवरी में आते हैं। 12 जनवरी में या 8 जनवरी में आते रहते हैं। 18 जनवरी को जाते हैं हम। पता नहीं है अच्छा लगता है संतों के हाथ से, देखिए यहाँ पर बना रहे हैं। और पता नहीं है करने का। हमने लगा अच्छा लगा कि नहीं? आज बढ़िया गोला काट दिया था। अच्छा लग रहा है, जब बोलिए बोलिए। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। और देख सकते हैं इधर आगे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि संतों का जो यहाँ पर दर्शन, संतों द्वारा यहाँ पर सेवा का सौभाग्य जो है मिला है। और यहाँ पर देखिए तमाम संत, देखिए आलू भी काट रहे हैं। वाह, देखिए ये महान संतों के द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है। ये संतों की सेवा में लगे हैं और कितने वरिष्ठ संत हैं। सभी को सत साहेब। हरियाणा से। अच्छा अच्छा, वाह वाह। न्यू दिल्ली से हमारे महात्मा जी, देखिए आलू काट रहे हैं, क्या बात है। जय सतगुरुदेव, सत साहेब जी, सत साहेब। आप कहाँ से? पंजाब से? हरियाणा से। आप भी हरियाणा से हैं? हरियाणा रेवाड़ी से। और आप? मेरा जिला रोहतक से। आप? दिल्ली नजफगढ़। और कब के आए हैं आप लोग? 12 तारीख को। तो हर साल आप लोग आते हैं? हर साल आने की कोशिश करते हैं, कभी मिस हो जाता है, कभी मतलब आते हैं हर साल ही है, कभी कभी हो जाता है। कितना सौभाग्य हमारा है कि आप जैसे महान संतों के द्वारा आलू काटा जा रहा है, सब्जियां बनेगी और आप लोगों के द्वारा बनाई गई सब्जी हमको खाने का मिलेगा। ये भी सौभाग्य हमारा भी है जो हम जो है ये सेवा करने का मौका मिला। आप सबके दर्शन किए और कबीर साहब के इस दिवस पर आए हम। संतों का दर्शन दुर्लभ होता है, यहाँ तो संतों का समागम लगा हुआ है। हाँ जी, जो भी आते हैं, मैं तो उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में जीवन को धन्य बनाना हो तो कभी मगहर आया करो। और कहते हैं ना कि तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, अनेक फल कहें कबीर विचार। हाँ जी, कुछ कबीर साहब की बातों को आप थोड़ा सा दर्शाएंगे तो अच्छे लगेंगे। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, और जो पग दरिया के कोटि यज्ञ समान। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो। गीसा संत महाराज जी कहते हैं, ये संसार कुमत का मेला, दुर्मत जैसा रंग, इस मेले से सोई जन उभरे जिनको है सत्संग। और सत्संग है, हम बड़ बागी हैं और आप भी जो शरीक हुए हैं। और कल ये देखिए महात्मा जी लोग कि इसी दुनिया में लोग ऐसे कर्मकांड कर रहे हैं, जिंदगी में कभी सुख नसीब नहीं हो रहा है, शांति तो दूर की बात है। और शांति सुख के पीछे दुनिया भर के लोग पता नहीं क्या से क्या कर्मकांड करते हैं, पूजा और इधर उधर भागते फिरते हैं, लेकिन संभव नहीं है। ऐसा क्या कारण है महात्मा जी, बताइए। बताओ। कैसे, मतलब लोगों को क्या कर्म करने चाहिए? जैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं, इतना सेवा भाव जो है देखकर मिलता है।
और इस चीज़ का आपको नहीं लगता है कि अभाव है आज के दौर में? हाँ जी, ये तो है ही। दुनिया अपने गरीब नमो नम गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबे सुन्न धुन। सोहम सुरत समाप्तम सकल समानानर्तले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मद्दतम। सिद्ध होई गणनाय गलताना करुण ग्रह सोई पारसपत परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवम देवा। चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्त संगीतम रिधि सिद्धाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मोरारी। तन्मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि गण ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वर्ण धर्मराय ध्यावें। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोट अधारा ध्यावें। 87 उतरे बहुजल पारा। कटी है यम की फांसी। सत्साही जो परमात्मा का भजन करेगा वो इन द्वंद्वों से संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। संतों के शरण में लगने से सारे दुख कट जाते हैं इंसान के। इसलिए सब सेवा और बंदगी परमात्मा की बंदगी करें। सत्साही हम सब सतगुरु की कबीर साहब की प्यारी संगत हरियाणा पंजाब बलरामपुर से उत्तर प्रदेश के सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के उस साहिब के गुणगान उस पाखंड को दूर भगाने की उसके माध्यम से वो प्रेरणा हमारे सतगुरु ने हमारे को दी। सभी प्रांतों का हमारा प्यार बढ़ा। एक दूसरे के माध्यम से हम उस शब्द सूरत के साथ जुड़ कर के एक अखंड ब्रह्मांड को पहुंचने के माध्यम से साहिब कबीर समाधि स्थल सतगुरु मगर में खिचड़ी के उत्सव मेले के में हम सब भाग लेकर के अपनी मनोकामनाओं को अर्थात दूर भगाने के विषय में हम इस सेवा में हैं। और सतगुरु सबको सद्बुद्धि दे और आगे आने वाले समय में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस जो पाखंड को दूर भगाने के विषय में हम सब हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश सभी बलरामपुर वाले जो सेवादार यहाँ हैं। बलरामपुर के 34 वर्षों से हम हरियाणा वालों के साथ मिल कर के एक कार्यक्रम करते हैं और मिलजुल करके बहुत अच्छा है। मैं साहिब से विनती करता हूँ कि इनकी फूले फले बच्चे और अच्छे सुंदरता रहे। और आज इस मगर के अंदर हिंदू तुर्क दोनों से हमारा कर्म भरम की नासी। आज इस पावन अवसर पर हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं। हिंदू का सतगुरु स्वामी और मुसलमान का पीर आज मोहि दर्शन दियो जी साहेब कबीर। साहेब बंदगी हम सब मीडिया वालों से भी विनती करते हैं कि भाई इस कार्यक्रम को बार बार प्रचार करके इस शोभा यात्रा को सतगुरु कबीर साहब के शब्द और सूरत को मिला करके इस गठबंधन जोड़ को मिला करके इस प्रेरणा को लेकर के माता पिता की सेवा भाई बंधु की सेवा ये सब मिलजुल करके आज भाई भाई में बैर है इसको मिलाना है, इसको एक इकट्ठा करना है। एक साथ मिल करके जोड़ करके हम उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब दिल्ली सभी मिल करके इस गठबंधन को तैयार करें और हमेशा साहेब बंदगी सत साहेब।